इस सारे संसार में मनुष्य रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे वो राक्षसी आत्माएं हो, चाहे उनमें भगवान ही पार्ट क्यों न बजाता हो, वो सभी आत्माएं 3 वर्गों में बांटी गई हैं गीता में। एक है क्षर, क्षरित होने वाली आत्माएं, जो आत्माएं पूरे सृष्टि चक्र में ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती, बीच में ही शरीर से छीण हो जाती है, क्षरित हो जाती है। आत्मा शक्तिहीन होने के कारण ऑलराउंड पार्ट बजा ही नहीं पाती। वो सब है क्षरित आत्मा। पतन के गर्त में जाने वाली आत्माएं, परंतु उनके बीच में भी मनाच्छरित होने वाली मनुष्य आत्माओं के बीच में भी, मनुष्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है जो इस सच्ची रूपी रंगोमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है, जिसके लिए भारतीय शास्त्रों में कहा है उसका कोई माँ बाप नहीं, उसको जन्म लेते, उसकी मृत्यु होते, दुनिया में कोई ने नहीं देखा। उसको नाम दिया है त्वमादिदेव, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। सारे जगत का तुम आधार हो। मनुष्य सृष्टि का भी तुम आधार हो। बाकी प्राणी तो सब मनुष्य से नीचे हैं, उनको तो आधार लेना ही पड़े। इस बात को क्लियर करने के लिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति से ये सारा जड़ जंगम संसार जन्म लेता है, वहीं से जन्म लेता है और महामृत्यु के समय प्रलय काल में सभी प्राणी मात्र या जड़ जंगम पदार्थ सब उसी में समा जाते हैं। तो एक ही बीज है इस मनुष्य सृष्टि का, जिस बीज में से सारा संसार निकलता है। वो जगत का पिता है,
विश्व पिता है। विश्व कोई एक धर्म को नहीं कहा जाता। सब धर्म कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर मौजूद होते हैं तब उसे विश्व धर्म कहा जाता है, विश्व का पिता कहा जाता है। तो क्षरित होने वाली आत्माओं में, पतित बनने वाली आत्माओं में एक आत्मा ऐसी है जो क्षरित होते हुए भी पुरुषोत्तम संगम युग में आत्माओं के बाप से, जो निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप है, उससे निराकारी ज्ञान का अकूट भंडार प्राप्त कर लेती है। इसलिए वो अकूट भंडार प्राप्त करने वाली आत्मा, गीता में उसी नाम परमात्मा इति उदाहरण कहा गया है। क्योंकि जब भी कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं परम पिता परमात्मा, परम पिता पहले परमात्मा बाद। ऐसे कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता। जैसे कहते हैं शिव शंकर, ऐसे कभी नहीं कहते शंकर शिव। क्यों नहीं कहते है? इसलिए नहीं कहते कि अक्षर तो एक ही आत्मा है। आत्माओं के बीच में, माना निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्मा एक ही है, जिसे कहते हैं परम पिता, जिसका कोई भी पिता नहीं। ब्रह्म पिताएं भी मानते हैं आदम को, अंग्रेज लोग मानते हैं एडम को, हिंदू मानते हैं आदिदेव को, जैनी मानते हैं आदिनाथ को। तो जिस आदि पुरुष को, आदि मानव को सभी धर्म वाले मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं, फिर उसकी जानकारी कौन देगा? कोई देगा या नहीं देगा? कभी देगा या नहीं देगा? कभी न कभी तो देगा। तो जानकारी देने वाली आत्मा वही आत्मा है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, और सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, जन्म लेती हैं, शरीर का जन्म लेती हैं तो उनके शरीर का नाम पड़ता है, उनकी आत्मा का नाम नहीं होता। शरीर के द्वारा जो काम करती हैं उस काम के आधार पर उनका नाम पड़ता है। शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में खास ये बात देखी जाती है कि काम के आधार पर नाम पड़ता है, लेकिन एक ही आत्मा ऐसी है कि जो शरीर ही उसका नहीं है, उसकी देह है ही नहीं। 5 तत्वों से बनी हुई देह के बंधन में वो कभी
आता ही नहीं। उसकी बिंदु रूप निराकार आत्मा का नाम शिव है, जो शिव नाम कभी बदलता नहीं। इस सृष्टि में भी गर्भ से जन्म लेकर तो नहीं आता, लेकिन गीता में जैसे शब्द आया है प्रवेशतुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे और धर्म पिताएं भी आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, ऐसे ही वो आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं है, वो भी किसी मनुष्य तन में प्रवेश करता है। और ऐसा पार्ट बजाता है कि पतित से पतित सृष्टि में आता है, कलयुग के अंत में पतित से पतित तामसी मनुष्य तन में आता है, परंतु फिर भी उसको पतितपने का संग का रंग नहीं लगता। और दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो, जिसे एडम आदम वगैरह कहा जाता है, उसको भी संग का रंग लगता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पाटधारी है। और उसके बाद जो भी धर्म पिताएं हैं, नंबर 1 चंद्रवंश को जन्म देने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, इस्लाम वंश को जन्म देने वाला इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, या उनके परवर्ती जो भी सहयोगी धर्म पिताएं हुए हों, वो सभी ऐसी कमजोर आत्माएं बन जाती हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर कि उन्हें संग का रंग जरूर लग जाता है।